हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ का पहला पार्ट। और इस बेसिक मैथ में जो हम पढ़ेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल ही बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक टर्म्स आपकी मैथ में यूज होती हैं, जो कैलकुलेशन में आपके काम आती हैं, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और मैथ की जब कैलकुलेशन की बारी आती है या कैलकुलेशन करनी होती है, तो उनको समझ नहीं आता कि भाई हमने यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, होल कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो हर एक नंबर्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। क्योंकि जो मैं जिस तरीके से सीरीज लेकर चलूंगा, उस सीरीज में आप किसी भी तैयारी, मतलब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कैट की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, सीजीएल, मतलब जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी में आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से लेके चलूंगा बेसिक को कि आपको किसी भी तरह की बेसिक में प्रॉब्लम ना आए। और मैं एसएससी वगैरह के भी लेक्चर डालता रहूंगा, प्रैक्टिस चैट डालता रहूंगा, तो प्लीज इस सीरीज को कभी ना छोड़े, ठीक है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर बेसिकली होते क्या है हमारे। अगर नेचुरल मैं आपसे कहता हूं कि आप काउंटिंग स्टार्ट करें, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप। भाई आप काउंट करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, मतलब इसी तरीके से करोगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरीके से काउंटिंग करोगे। ना कि आप इस तरीके से करोगे 1 1.2 1.3 1.4 5 5.2, ऐसे तो कुछ नहीं करोगे ना, 5.5। तो ये सारी चीजें आप नहीं करोगे, सिर्फ काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ना कि 0 से स्टार्ट करोगे। और वो पॉइंटों में भी नहीं होंगे, मतलब डेसिमल नंबर भी नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, इनफिनाइट तक जाए। तो इनफिनाइट तक जाने वाले नंबर 1 से लेकर के वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। ये 1 से इनफिनाइट तक काउंट करने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स भी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सारा। क्यों? क्योंकि इसमें बस क्या फर्क आ जाता है, जीरो और शामिल हो जाता है। बाकी तो सारे वही रहते हैं जो नेचुरल नंबर के हैं। बाकी जीरो और इसमें ऐड कर दिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर होते हैं वो जीरो प्लस नेचुरल, यानी कि जीरो में नेचुरल नंबर ऐड कर दिया जाता है, होल नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीजर्स। वेरी 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 मोस्ट टर्म इन द मैथ, बिकॉज ये जो टर्म है इंटीजर्स की बहुत ज्यादा यूज की जाती है, पूर्णांक संख्याएं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि भाई शुरू की 50 पूर्णांकों का सम निकालिए। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत की 50 टर्म कौन सी मानी जाती हैं, या पॉजिटिव टर्म कौन सी मानी जाती हैं। इसमें ये कहेगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, निगेटिव इंटीजर्स बताइए। तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, तो हमने ये बहुत आराम से चीजों को समझते हुए चलना है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर होते हैं, वो किस तरीके से हम देखते हैं इनको, कि जो इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर बेसिकली इसमें एक न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट होंगे। यानी कि जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमारे नेगेटिव में नंबर जाएंगे, मतलब इधर वैल्यू कम होती चली जाएगी नंबर की। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। और जब हम इस साइड में चलते हैं, पॉजिटिव साइड में, अगर राइट साइड में चलते हैं, तो पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होता है। और ये जो नंबर होते हैं, अगर इनकी बात करें कहां से कहां तक जाते हैं, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ये नंबर होते हैं। तो ये याद रखना है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो निगेटिव होते हैं, वो जीरो भी होता है उसमें शामिल। तो हमारे इंटीजर्स जो आपको समझ में आगे होंगे भी किस तरीके से होते हैं। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जितना नंबर राइट साइड में आप बढ़ोगे, उतना नंबर की एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज होगी। जितना आप लेफ्ट साइड में जाओगे, उतना नंबर की एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि -5 लेस है, -2 से कम है। मतलब ये जो -5 की एक्चुअल वैल्यू है, वो -2 से कम मानी जाएगी, कम होगी। तो इसलिए आप याद रखें, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा, वो एक्चुअल वैल्यू इसकी उतनी ही कम होगी। तो प्लीज एक एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझते हुए चलें। बाकी आगे देखते हैं हम, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ओके, अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारा रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर चल रहे हैं ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल, इरेशनल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी को, मतलब किसी भी तरह के मैथ को सीखने के लिए। तो रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को बहुत ध्यान से समझे। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज द कोसेंट p by q ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जाता है, p by q की फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब उसमें एक क्या होता है हमारा, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। मतलब एक अंश होता है, एक हर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन, भिन्न की फॉर्म में लिखा जाता है।
मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में जब नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारे क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि जैसे बात करें हम 1 की या 2 की बात करें, 1 हमारे पास है तो 1 हमारा रेशनल होगा, क्योंकि मैं इसे 1/1 लिख सकता हूं। अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ लिखा नहीं है, मान लो यहाँ 5 लिखा, 5 भी इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर ही माना जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, हमारे पास 1 होता है। क्योंकि 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, और इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारी यही रहती है, ठीक है ना, सेम रहती है, फर्क नहीं पड़ता, बदलती नहीं है। तो याद रखें कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये रहती है, जो क्यू होता है आपका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो क्यू है आपका, यानी कि नीचे का नंबर है, डिनोमिनेटर है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर 0 हो जाता है, जैसे मान लो क्यू अगर 0 हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि 5/0 मतलब इतना होता है नॉट डिफाइंड। अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और नॉट डिफाइंड का मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जब किसी नंबर की डेफिनेशन ही नहीं है तो वो फिर रेशनल की नंबर की या रेशनल नंबर की कैटेगरी में कैसे आ सकता है। यानी कि वो जो नॉट डिफाइंड नंबर है वो रेशनल क्या किसी भी नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। मतलब रेशनल नंबर या कोई भी नंबर नहीं माना जाएगा अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो क्यू 0 हो जाता है तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों 0 इसलिए बोला गया है कि भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और क्यू 0 नहीं रख सकते हम, यानी कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देता हूं तो उसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। एक बार मैंने फिर से रिपीट किया है, तो प्लीज अगर आपको एक बार में समझ में न आए कोई बात, तो इसको पॉज करके या थोड़ा सा रीबैक करके आप दोबारा चला करके देख सकते हैं, चीजों को बार बार समझने की कोशिश करें। मैं आपका जो कंटेंट है पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, और चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हुए, डिटेल में समझते हुए चलेंगे। अब समझने की बात यह है कि चलो भाई ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्यों मतलब जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे पास ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसने कंडीशन रखी है कि ऊपर का 0 नहीं, मतलब नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का भले ही हो जाए, यानी कि अंश भले ही हो जाए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 का मतलब 0 ही होता है, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 को मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं हम, जैसे कि अगर कुछ डेसिमल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये तो सारे रेशनल नंबर होंगे ही हमारे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ रेशनल नंबर भी पी बाई क्यू की, मतलब जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर माने जाते हैं। लेकिन कौन से माने जाते हैं वो भी बहुत समझने वाली बात है। यानी कि आगे वैसे हम जब डेसिमल नंबर को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर भी कौन कौन से होते हैं। अभी रेशनल नंबर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके पास, रेशनल नंबर पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी रहा है अभी। तो 3.5 ये रेशनल नंबर होगा, क्यों? क्योंकि यहां से पॉइंट हटा सकते हैं और नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये नंबर बन जाएगा 35/10, और 35/10 क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में बन चुका है। नहीं यहाँ पर क्यू 0 है और पी भी हमारे पास है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। यानी कि डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं हमारे, वो सारे के सारे तो रेशनल नहीं होते, लेकिन कौन से रेशनल होते हैं वो हम अभी इतना समझेंगे, ठीक है। यानी कि जहां पर पॉइंट हटा करके हम 0 लगा सकते हैं वहां पर वो रेशनल नंबर होते हैं। कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल नहीं होते, वो कौन से वाले नहीं होते वो हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनको बनाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ज्यादा बड़ा रोल नहीं है इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर की, तो जो इर्रेशनल नंबर है हमारे वो कौन से होते हैं? यानी कि वो तो थे हमारे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में बनाए जा सकते थे, लेकिन ये होंगे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं बनाए जा सकते। यानी कि जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या होंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे आपने √3 ले लिया, ये क्या होगा? इर्रेशनल, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ले लेता हूं √4, तो √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को क्या कर सकता हूं मैं? 2/1 लिख सकता हूं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। इसकी एक्चुअल वैल्यू का हमें पता है, मतलब जिन नंबर की एक्चुअल वैल्यू आपके पास हो, एक्यूरेसी के साथ हो, वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जब हम 3 की वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं आती, मतलब डेसिमल में आती है। तो डेसिमल में जो वैल्यू मिलती है 1.73, मतलब कुछ ऐसे मिलती है, और ये जो वैल्यू मिलेगी
वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगी, यानी कि 1 लगाने के बाद भी हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब p/q की फॉर्म में नहीं बन पाएगी। जो रूट के जितने भी नंबर होते हैं लेकिन वो रूट इस मतलब कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो, मतलब रूट के बाहर ना निकल सके, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे रूट थ्री हमारा इर्रेशनल होगा, √5 हमारा इर्रेशनल होगा, √7 हमारा इर्रेशनल होगा, √9 हमारा इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3 और 3 को हम p/q की फॉर्म में बनाएंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है। और √32 नहीं होगा, क्या ये भी इर्रेशनल नंबर होगा? √36 बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3 और मतलब सॉरी 6 और 6 एक्चुअल वैल्यू है। तो ऐसे नंबर जो रूट के बाहर निकाले जा सके वो सारे के सारे होते हैं हमारे रैशनल, और जो नहीं निकाले जा सकते वो होते हैं हमारे इर्रेशनल। तो बस इतना ही ध्यान रखना फिलहाल, बाकी और डिटेल में जब समझेंगे, जब थोड़ा सा आप बेसिक चीजों को समझ लेंगे। तो पाई की वैल्यू होती है जो मिलती मतलब आगे तक चलती चली जाती है, तो ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर हैं जो आप एग्जांपल देख रहे हो, आगे भी देखेंगे इनको, एक बार फिर से भी देखेंगे, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप फिक्र ना करें, चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब आते हैं डेसिमल नंबर। भाई ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि भाई क्या होते हैं, दशमलव वाले नंबर होते हैं, कि पॉइंटों में ले लो 5.5, 5.2, 5.1, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव। मतलब क्या मतलब है इसका? कि ये टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब एक टाइम आता है कि ये क्या होते हैं? रुक जाते हैं। रुक का मतलब यहां से ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे मैंने लिखा 5.35, मतलब पॉइंट के बाद एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे आके रुक गए। तो ये जब टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। जो रुकते नहीं, मतलब चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। लाइक जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3.333333, ये चलता चला जा रहा है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं होता, ये रुकता ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल नंबर भी 2 टाइप के होंगे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाते हैं, जो मतलब जिनका एक फिक्स पॉइंट होता है, मतलब एक जगह जाकर रुक जाते हैं, कितने भी आगे रुकें लेकिन रुक जाएंगे कहीं भी जाके। मैंने मान लो ये ले लिया, ये इतना बड़ा नंबर है डेसिमल, और ये लेकिन यहाँ पर रुक गया, मतलब हम जो टर्मिनेट हो जाता है, बेसिक बात यही है। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ही नहीं होता। अब देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। मतलब क्या? मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो, लेकिन एक बार तो ऐसे कि मान लो एक नंबर है 1.53353535, तो ये रिपीट होता चल जा रहा और ये रुक नहीं रहा। तो मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक तो 35353535, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एक नंबर की रिपीट नहीं हो रहा भाई, ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा, मतलब जैसे 3.56729136, मतलब कोई पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई भी नंबर कभी भी आ जाता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो होते ही होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब हिंदी में बोलेंगे अनावृत्ति दशमलव। ओके, ये होता है अविरति दशमलव। तो ये अब ये जो रिपीटिंग नंबर है ना, इनको भी 2 कैटेगरी में, मतलब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पीडीएफ बनाई है, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। कैसे? 2 कैटेगरी कौन सी है भाई? एक तो होता प्योर पीरियोडिक डेसिमल, एक होता अल्टीमेटली पीरियोडिक डेसिमल। मतलब क्या है? तो रिपीटिंग, लेकिन रिपीटिंग भी 2 तरीके से होंगे। कैसे? कि भाई एक तो डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट कर देगा 1.3333, एक होगा कि डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट क्या आएगी, विदाउट रिपीट आएगी, फिर उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। देखो जैसे इसमें क्या है, देखो 1.865 यहां से बिना रिपीट, फिर 9999999 फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि डेसिमल के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट कई बार बिना मतलब ऐसी आ जाती है जो रिपीट नहीं हो रही होती है, फिर उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब 1-2 डिजिट आने के बाद उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो होता है अल्टीमेटली पीरियोडिक डेसिमल, मतलब शुद्ध अशुद्ध आवर्ती दशमलव। और जो डेसिमल के तुरंत बाद क्या होना स्टार्ट कर दे, रिपीट होना स्टार्ट कर दे, तो वो सारे के सारे होंगे शुद्ध आवृत्ति मतलब दशमलव। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होगी, इतनी टफ नहीं है, थोड़ी सीखने की चीजें हैं, समझने की हैं। इस पीडीएफ को बार बार समझेंगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा रियल नंबर। वाओ, रियल नंबर क्या होता है? ऑल, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सारे ही नंबर रियल नंबर में आते हैं, एक नंबर को छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे।
अभी सिर्फ इतना समझ लो, सारे के सारे जितने अभी तक हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़े भाई नेचुरल नंबर पढ़े हमने, उसके बाद इंटीजर पढ़े हैं, हमने उसके बाद रेशनल नंबर पढ़े हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़े हैं, उसके ये सारे के सारे, उसके बाद डेसिमल नंबर पढ़े हैं। ये जो सारे के सारे नंबर हैं, ये सब ऑल नंबर जो हैं आपके रियल नंबर में आते हैं, मतलब टोटल नंबर रियल नंबर होंगे, ये बात समझ के रख लें। लेकिन जो आपके इमेजिनरी नंबर हैं वो इसमें नहीं आएंगे, इमेजिनरी नंबर को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, लेकिन अभी एक बार डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी कि जितने भी नंबर हैं सारे डेसिम आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आर ऑल नंबर्स दैट वी कैन प्रैक्टिकली यूज and we can think of the but which do not considered as an imaginary number। इनमें हम imaginary number को कंसिडर नहीं करते भाई। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं और उनके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते, जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी, तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, उनको कंसीडर नहीं करते रियल नंबर की कैटेगरी में। वो कौन से नंबर होते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं बता देता हूं। जैसे माइनस का 2, क्या भाई रूट के अंदर माइनस का देखा है कभी? नहीं देखा। तो ये जो है आपका, ये इमेजिनरी नंबर होगा जो माइनस के अंदर आ जाता है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू को हमें नहीं पता होता, हम इसको इमेज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इसका इमेजिनरी नंबर इसलिए ये बोले जाते हैं। तो इमेजिनरी नंबर प्रैक्टिकली लाइफ में यूज नहीं होते, सिर्फ इमेजिनेशन किया जाता है, तो इसीलिए ये रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बाकी टोटल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला टाइप देखते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम अभी सोच ही रहे थे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को तो आप समझ में आ गया कि सारे इंटीजर, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टोटल नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर तो होंगे ही होंगे इसमें। इससे अलग जो इमेजिनरी नंबर और इसमें शामिल हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मिश्रित, सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्रित संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक काल्पनिक पार्ट। तो इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इजी सा है। देखो क्या, ये तो होगा आपका रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में कई बार वो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें रियल नंबर भी शामिल होता है कई बार, लेकिन अभी कैसे होता है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है पहला 25, तो माइनस का 25, देखो जरा एक बार, माइनस के 25 को मैं लिख सकता हूं, देखो हम जो बाहर निकालते हैं -1 × 25, तो 25 से जो बाहर निकल के आएगा नंबर वो निकल के आएगा 5, लेकिन अंदर -1 रह जाएगा। इस -1 को मैं कैसे बाहर निकालूं भाई? ये तो माइनस का तो हमारे साथ निकलता ही नहीं है बाहर क्योंकि आपको पता है रूट के बाहर पेयर में निकलता है, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से तो कर नहीं सकता क्योंकि तो प्लस प्लस -1 प्लस हो जाएंगे। अब ये तो बाहर निकलते क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, तो फिर 1 ही बाहर आ जाता। लेकिन माइनस का सिंगल है, तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए बाहर निकल पाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, जो माइनस का 1 होता है रूट में माइनस का 1 होता है, इसको आई के इक्वल, मतलब आयोटा मानते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं, इसको आयोटा के इक्वल रखते हैं। तो आयोटा जो होता है किसकी वैल्यू होती है, वो -1 की वैल्यू होती है रूट में। तो इसलिए हम 5 का, जहां पर हमने ये लिखा है ना 5, ये जो है आपका 5 √-1, तो इस √-1 की जगह हम i लिख सकते हैं। तो ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये जो 5 है वो रियल नंबर है और जो i है वो इमेजिनरी नंबर है, तो ये बनेगा रियल इमेजिनरी नंबर। तो इसको थोड़ा सा मैंने और सोल्व कर रखा है, आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, हालांकि आपको इतनी सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी मैं चलो एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि नॉलेज जरूरी है और नॉलेज ही आपके काम आती है। आज अभी के टाइम में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, वो नॉलेजेबल बंदे ही निकाल पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि अगर चंद चीजें आपने रट ली तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर देंगे, नो। अगर आपने चीजों को सीखा है, आपने समझा है चीजों को, तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो जैसे -1 वैल्यू होती है i की। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दिया तो i का स्क्वायर, इधर भी -1 का स्क्वायर कर दिया इसका रूट का, तो यहाँ से रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो -1 = i², तो मतलब i² की वैल्यू होती है -1। अगर मैं अभी और क्या करता हूँ, दोनों साइडों में फिर से मतलब i की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर तो -1 में i की मल्टीप्लाई करेंगे तो -i हो जाएगा, और इधर भी माइनस किसकी बात मल्टीप्लाई करेंगे, i² में i की मल्टीप्लाई करेंगे। तो i की मल्टीप्लाई को आपको पता है क्या होता है, i की मल्टीप्लाई होती है -1, मतलब यही हो गया ना,
कि यहां से आपने जो अगर करना है, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको पता है कि आप यहाँ पर आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से जो होता है वो आई होता है -7, तो आई क्यूब का मतलब क्या निकल के आएगा, सॉरी आई क्यूब का मतलब जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का आई। ये समझ में, देखो यहां से समझा देता हूं अभी मैं। तो i इक्वल टू क्या होता है, रूट का -1, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे -1, तो आई क्यूब मतलब इधर भी आई की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी आई, और आई क्या हो जाएगा, ये आई है भाई, यहाँ पर गलत हो गया, ये आई होगा, ओके 1 नहीं है, ये आई है। तो यहाँ पर आई क्यूब मतलब हो जाएगा माइनस का आई, क्यों, क्योंकि माइनस आई क्यूब को लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, -1 की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो माइनस का आई आ जाएगा, इसलिए ये आ जाता है। और आई की पावर 4, आई की पावर 4 का मतलब क्या निकल के आया, तो आई की पावर 4 का मतलब निकल के आएगा माइनस का आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और ये होता है माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, यही है ना, ऐसे लिख लेता हूँ माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1, तो इस तरीके से हमारा निकल करके आएगा। तो ये अगर नहीं समझ में आया आपको तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो, आगे थोड़ी देरों बाद और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो बेसिक बच्चे हैं उनको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसलिए छोड़ सकते हैं आप इसको। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये कैसे ग्राफ है ये, कि भाई हमें पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो सबसे छोटे माने जाते हैं, मतलब सबसे जो कम साइज छोटा साइज है वो नेचुरल नंबर का है। फिर उसके अंदर नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर के, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या जीरो और शामिल हो जाता है, और सारे नेचुरल नंबर यानी कि टोटल नेचुरल नंबर प्लस जीरो ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर भी किसमें आ जाते हैं, इंटीजर में, क्योंकि तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं और जीरो हो जाता है। इधर इनमें निगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, -1, -2, -3, -4, तो ये सारे इंटीजर यानी कि इंटीजर एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन उसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं। अब इंटीजर के बाद आते हैं रेशनल। रेशनल भी दो कैटेगरी के होते हैं, अभी मैंने समझाया आपको, शायद मैंने पूरी डिटेल में रेशनल और इरेशनल के बारे में नहीं डिस्कस किया, वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें भी जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आपको मैंने इतना तो बता ही दिया है कि टर्मिनेटिंग का मतलब जो भी यहाँ पे रुक जाते हैं, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेते हैं तो रेशनल हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमें नहीं पता चलता कि भाई हमने कितने जीरो बढ़ाने हैं, तो इसलिए वो किसकी इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो रिपीटिंग। और लेकिन इसमें भी जो रिपीटिंग वाले होते हैं ना वो भी रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। रियल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, ये सारे ही नंबर आते हैं, ठीक है, इंटीजर भी, रेशनल भी, डेसिमल मतलब इरेशनल भी सारे। और इन सब में क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर ऐसा होता है जो इन सब में नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर, तो आई जो आता है आयोटा, तो आयोटा इसलिए रह जाता है। तो ये ग्राफ बनाया है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है, आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी चीज को समझने में, कोई कॉन्सेप्ट पे आपने वीडियो बनवानी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम इवन, ओड, ये सारे नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए चलो कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब देख ही लेते हैं, अब जब स्टार्ट कर ही दिया तो, है ना। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन इस चीज से अगर आपको लगता है कि इतना लंबा लेक्चर नहीं ले पाते तो आप थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, बीच में छोड़ सकते हैं लेक्चर को। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, सिंपल सी है, बेसिक टर्म है जो आप नोट्स बनाते चले साथ के साथ। अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कहां तक, इन्फिनिट तक। तो इवन नंबर सिंपल सा है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते इसके बारे में। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, ये सारे ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिवाइड ना हो सके, तो वो सारे ओड नंबर होते हैं। तो इसके बारे में भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं, इस चीज को सीख सकते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमारे जो भाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब भाज्य संख्या जो किसी न किसी नंबर से कट जाए, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे हमारे पास 2 है, 2 पर एक फैक्टर है, एक तो 1 है, इसका फैक्टर 1 2 है, मतलब 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, और तो किसी नंबर से नहीं होगा। 3 भी ऐसी, किससे हो जाएगा, या तो 3 से हो जाएगा या 1 से हो जाएगा, और तो किसी से नहीं होगा। मतलब जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो तो हमारे कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे हमने 4 ले लिए, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 4 किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो गए। मतलब जो अपने आप से और 1 से अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो सारे होते हैं भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर। यानी कि एक कंपोजिट नंबर आर नंबर्स दैट कैन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से खुद से अलावा और 1 से अलावा भी कोई एक नंबर से भी वो डिवाइड हो जाए तो वो सारे होते हैं भाज्य संख्याएं। ओके, जैसे ये सारे मैंने लिख रखे हैं जो कंपोजिट नंबर है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। अगले है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं
जो अपने आप से और 1 से अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, मतलब किसी भी नंबर से आप उनको भाग ना कर सकते और ना ही डिवाइड, मतलब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे के सारे नंबर होंगे हमारे अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये टोटल्स नंबर क्या है, अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। इनसे अलावा आप किसी नंबर के टेबल में ये नहीं आते, किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो प्लीज ये बहुत ही सिंपल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल तो है, कई बार कुछ बच्चे भूले रहते हैं इन चीजों को, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है सभी कि आपके रिवाइज में रहें और आप इनको नोट्स में अपने लगा लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास को प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्याएं, इनकी जरूरत पड़ती है। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि भी दो दो कोप्राइम नंबर हैं और इसको किसी तीसरे अभाज्य नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो इस तरीके से जो टर्म यूज की जाती है ना, उनकी वजह से अगर बच्चे को नहीं पता चलता कि कोप्राइम क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, अभाज्य क्या होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। जब क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे तो उसको सोल्व कैसे करोगे। तो इसीलिए पहले हमें टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि भी इस नंबर को एक्चुअल में कहते क्या है, ये नंबर होता क्या है। अगर आपको ये सारी चीजों को पहले से ही पता होता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी देखते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम बड़ा ही इजी सा डेफिनेशन है, बड़ी इजी सी समझ, देखो कैसे समझ सकते हैं। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, मतलब इनके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए बताता हूं, देखो आप यहाँ पर 15 और 28 लिख रखा है, तो इनको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हो जो सेम नंबर से डिवाइड हो जाए। दोनों कट सकते हैं क्या आपस में? मुझे तो नहीं लगता किसी से कटेंगे। 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 4 से 5 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो इसलिए इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो जब कोई ऐसा नंबर ना मिले आपको दो नंबर के पेयर में कि उन दोनों को एक सेम नंबर काट दे, जिनका कहने का मतलब है इनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो उन सबको कहते हैं को प्राइम नंबर। देखो ये जितने भी नंबर लिखे, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर प्राइम हो या को प्राइम हो। ये देखो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी ये किसकी कैटेगरी में रहा है? को प्राइम की। को प्राइम का मतलब है कि आपस में प्राइम हो, वो को प्राइम हो, आपस में एक दूसरे को ना काट दे। तो देखो 20 से 21 कट रहा है क्या? नहीं। 2 से 21 नहीं कट रहा, और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, मतलब एक सेम नंबर भी इनको नहीं काट सकता। अगर इनकी जगह मैं लिख दिया 15/9, तो यस इनमें कॉमन फैक्टर है क्या? 3। 3 से ये भी कट जाएगा 3 बार, 3 से ये भी 5 बार कट जाएगा। तो ये हमारा को प्राइम नहीं था, अभी ये को प्राइम बन गया। देखो अब ये को प्राइम है, क्यों? क्योंकि अब कोई नंबर ऐसा नहीं है 1 से अलावा जो इन दोनों नंबर को काट दे। मतलब ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि 1 से अलावा कोई और दूसरा नंबर ना हो जो इनको काट दे, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो एक बार बैक करो और फिर से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिवली प्राइम नंबर। वाओ, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, इतने आसान कॉन्सेप्ट है और आप कैसे देख रहे हो भाई? नींद क्यों आ रही है आपको? देखो जरा आराम से देखो, समझो। रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब सापेक्षक अभाज्य है। टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ दे शेयर इंटीजर आर रिलेटिवली प्राइम फैक्टर डिवाइजर। मतलब क्या है? दो पूर्णांक अपेक्षाकृत प्रमुख हैं, मतलब नंबर हैं, अभाज्य नंबर हैं, यदि वो पूर्णांक साझा करते हैं अपेक्षाकृत प्रमुख कारक भाजक हैं। मतलब हिंदी में पता नहीं चलता क्या है यार, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंग्लिश की ट्रांसलेटर करके ऐसे ट्रांसलेट करके लिख देते तो पता नहीं कुछ भी डेफिनेशन आती है, मैं समझता हूँ इसका क्या मतलब है। कि को मतलब रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जो आपस में कोई एक दूसरे को डिवाइड ना कर दे। मतलब जैसे मैं लिखा 3 और मैं लिख लिया 9, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा। ओ ये बात है, यस। तो 35 से 26 डिवाइड हो जाएगा, या 26 से 35 डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो ना ही तो 26 से 35 डिवाइड हो सकता है, नहीं 28 से 55 डिवाइड हो सकता है, नहीं 15 से 28 डिवाइड हो सकता है। जब वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब अपेक्षित अभाज्य हैं। तो वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो सारे अपेक्षित अभाज्य होती हैं। अब आता है ट्विन प्राइम। वाओ, क्या देखो कितना सिंपल है। ट्विन प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, देखो 3 प्राइम है 5 भी प्राइम है, मतलब इनके इसका भी फैक्टर 2 ही है, इसके भी 2 है, मतलब अपना आप और 1। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। यस। 5 और 7 2 है बीच का डिफरेंस, और दोनों ही प्राइम नंबर है। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ऐसे प्राइम नंबर जिन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना हो? 2 हो, तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है
17, 19 या मतलब ये एग्जाम्पल हैं। आप और देखना एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे 51 और 49 तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों ही कैसे है, कंपोजिट नंबर है, तो ऐसे भी याद रखना हमेशा। तो 53 और 55 भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये कैसा है, कंपोजिट है। चलो ये तो प्राइम है। तो ऐसे ही जैसे 41 और 43 क्या है हमारे पास, ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों ही प्राइम है और दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस 2 है। तो आगे देखते हैं हमारे पास परफेक्ट नंबर। वाओ, दैट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो परफेक्ट नंबर मुझे लगता है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी पीडीएफ है। हम अगर इसी में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो छोटे से कॉन्सेप्ट रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए ये सारे परफेक्ट नंबर की मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो सो प्लीज़ आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगला लेक्चर देखने के लिए ज़रूर आना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। ये नया चैनल है, नई वीडियोस चल रही हैं और आपकी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली आएंगी और बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज़ को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझते हुए चलेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेंगे। तो प्लीज़ आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारी वीडियोस आएंगी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को समझाते हुए। हालांकि सारे ही यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत ही मतलब मोटी मोटी चीज़ों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाला हूँ। अभी तो मेरी इंटेंशन यही है और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा यही रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।